धन्यवाद कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आईएफएमएस 3.0 पे फरवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब बिल फॉरवर्ड करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, क्योंकि फरवरी माह है, बहुत इंपॉर्टेंट महीना है और इस वित्तीय वर्ष का अंतिम माह है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके जो भी आपके बिल फॉरवर्ड करेंगे उसके साथ में अपलोड करने। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयकर गणना का प्रमाण पत्र। यानी सभी डीडीओज को ये प्रमाण पत्र है अनिवार्य रूप से अपलोड करना है कि आपके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक हैं उनके जितने भी टैक्स बन रहा है उसकी कटौती कर ली गई है, किसी भी कर्मचारी की टैक्स की कटौती बाकी नहीं है। और इसका पीडीएफ फॉर्मेट कैसा होगा, तो मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ से बता रहा हूँ। इस तरीके से ये पीडीएफ है, इसमें कार्यालय के आपका नाम आ जाएगा, कार्यालय का आपको डिस्पैच क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखनी है और आयकर कटौती प्रमाण पत्र सत्र 2025-26। और ये इसकी लैंग्वेज है कि प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 158, 1, 2 और 59 के कार्यालय के अधीनस्थ समस्त कार्मिकों का GA 44 आयकर गणना प्रपत्र में संबंधित दस्तावेजों के आयकर गणना अधिनियम 1961 की धारा 192 के उपबंध के अनुसार रिकॉर्ड संधारित कर लिया गया। यानी आपने सभी कर्मचारियों से आयकर गणना पत्र ले लिया है और ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसका आयकर बकाया हो। और नियमानुसार जो भी जांच करके कार्यालय में सुरक्षित जो भी आयकर गणना पत्र है वो रख लिए गए। और अगर आयकर गणना नियमानुसार नहीं पाए जाने पर मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ये फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको प्रिंट करके आपके डीडीओ के यहाँ साइन करके आपके कार्यालय का नाम लिख करके डिस्पैच क्रमांक और दिनांक लिख करके आप इसको पीडीएफ बनाकर इसको अपलोड करना है, पहला काम। दूसरा, जो सामान्य रूप से सभी ज़्यादातर ट्रेजरी में होता है, कई जगह नहीं होता है, लेकिन जो एब्सेंटी है यानी GA 90 एब्सेंटी स्टेटमेंट अनुपस्थिति विवरण पत्रक है, जो माह के अंदर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित है या जो भी है इस संबंधित लगभग ज़्यादातर जो भी नहीं लाता है, जैसे भी है वो आप अधिकांश ट्रेजरी में करते हैं, कुछ ट्रेजरी में इसका नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो ये हो गया। अब तीसरा एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तो जैसे मैं आपको बता दूं कि EMS पे अभी कुछ दिन पहले चुनाव के लिए डाटा अपडेट करने के लिए कहा गया था, तो कुछ ट्रेजरी द्वारा ये भी कहा गया था कि उनके प्रमाण पत्र अपलोड करना कि मैंने सभी कर्मचारियों का जो डाटा है EMS पोर्टल पे अपलोड कर लिया है। तो वो एक अलग मामला हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या है, तो जैसे एक अभी जैसे कोष कार्यालय द्वारा जो एक आदेश जारी हुआ था, और आज के मैंने वीडियो में सुबह भी बताया था, बहुत सारे सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके विगत 2019, 20, 21, 22 में GPF, RGSS या SI की नियमानुसार कटौती नहीं की है, तो उसकी रिकवरी निकाली गई है। तो उनकी रिकवरी करके उसका चालान भी आपको फरवरी माह के वेतन बिल के साथ में संलग्न करना है। और ये आदेश कोषाधिकारी महोदय जालोर का आदेश है, जिसमें कहा गया कि आपके अधीनस्थ कार्मिकों के बकाया GPF, RGS और SI वसूली नियमानुसार चालान द्वारा की जाकर इसकी प्रति है वो फरवरी माह के वेतन बिल के साथ संलग्न करना है, अन्यथा आपका बिल है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके किसी भी कर्मचारी के कोई पुरानी रिकवरी बाकी है, GPF है, RGSS और SI, GPF की कैसे कटौती करेंगे इसके संबंध में, चालान के संबंध में मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है सामने, जिसमें आपको बताया कि RMS पोर्टल पे किस तरीके से आप अपना इनका जो भी है वो चालान बनाएंगे। और चालान कैसे बनेगा, मैं आपको चालान थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे GPF का चालान तो IFMS राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट RMS रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम ई चालान, अब जो भी चालान बनेगा ई चालान बनेगा। आज ही मैंने बनाया जैसे 25/2/2026, और यहाँ GRN नंबर आ जाएंगे, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड जयपुर, यानी क्योंकि ये GPF का चालान है। इसमें ये बजट ऐड देख लें। अब GPF में दो तरह के बजट ऐड होंगे, एक तो ऐसे कर्मचारी जो 1/1/2004 से पहले लगे हुए हैं उनकी GPF का होगा, और 1/1/2004 के बाद में है उनकी GPF 2004 के है, तो उनका ऐड और इनका ऐड थोड़ा सा लगे, वो आप देख लें। अगर जरूरत हो तो कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये बजट ऐड है। इसके बाद में जितना अमाउंट था इनका, जैसे 4800 का चालान बनाना था, तो 4800 को मैंने चालान बना दिया। इसके बाद में यहाँ कार्मिक का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, और रिमार्क है कि GPF रिकवरी फ्रॉम मार्च 19 से फरवरी 21, यानी 2 वित्तीय वर्ष में 200 की कटौती कम हुई थी, तो उसकी रिकवरी है वो चालान के रूप में की है। और इसके अलावा यहाँ रेफरेंस नंबर वगैरह पेमेंट मोड ऑनलाइन है, ये पेमेंट है 25/2 को हुआ है। और इस तरीके से ये अब कई लोगों की ये भी एक समस्या आ रही है कि ई चालान है वो बना तो दिया लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो वो मैंने सुबह जो भी इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ट्रांजैक्शंस में जाना है, और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में वहाँ जैसे आप ट्रांजैक्शन पे SI का या GPF का आपने जो भी चालान बनाया है वो ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, और वहाँ जा करके आपको GRN नंबर और अमाउंट डालना है, तो आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। 4 चीज़ें जो खास इंपॉर्टेंट है
कि एक तो टैक्स कटौती प्रमाण पत्र सभी डीडीओज को अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। दूसरा है एब्सेंटी, जो लगभग ज़्यादातर जो भी ट्रेजरी वगैरह में है जो हर महीने होता है। एक है ईएमएस पोर्टल की डाटा कुछ ट्रेजरी ने अगर मांगा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और चौथा है रिकवरी, जो भी अगर अभी कोई रिकवरी निकाली गई है, पुरानी रिकवरी है, आरजीएसएस की हो, एसआईपीएफ की हो या एसआई की हो या जीपीएफ की हो, तो उनकी रिकवरी की आपको चालान बना करके, चालान की जो कॉपी है उसको पेड करके, चालान पेड करके उसकी कॉपी है वो भी आपको बिलों के साथ में लगानी है। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज कई साथियों के जो बिल फॉरवर्ड करें तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि या तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में बिल शो नहीं हो रहे, तो उसका तो मैंने एक समाधान कल बताया था, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन समाधान, अगर वो बिल शो भी हो रहे हैं प्रोसेस, या जब उसको फॉरवर्ड ट्रेजरी करते हैं तो ओटीपी भी आता है, लेकिन ओटीपी के बाद में एक एरर आ रहा है, या तो आ रहा है कि एसआई डिडक्शंस नॉट एज पर रूल्स या जीपीएफ डिडक्शन नॉट प्रॉपर है, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल एरर है। और ऐसा मेरे पास भी एक दो फ़ोन भी आए थे, मैंने जब इनर डाउनलोड करके देखा तो सभी कर्मचारियों की उसमें कटौती है, एसआई की है या जीपीएफ की है, वो नियमानुसार हो रही है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो वो एरर साइट का एरर है, आपकी किसी तरह की घबराने या इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करें, और ये आरजीएसएस की टेक्निकल टीम को ये उसका मैसेज पहुंच गया तो वो बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। तो दो तरह के ऑप्शन इसमें जो समस्या आ रही है, एक तो कि फॉरवर्ड के लिए शो नहीं हो रहे हैं, अगर मान लो शो भी हो रहे हैं कुछ, मैंने जैसे एक तरीका बताया था जिससे काफ़ी हद तक शो भी हो रहे हैं, तो फॉरवर्ड के समय ओटीपी वगैरह आ रहा है, लेकिन जब लास्ट फॉरवर्ड सबमिट कर रहे हैं तब एरर आ रहा है, वो एसआई का एरर आ रहा है, किसी के जीपीएफ का एरर आ रहा है, तो वो टेक्निकल इशू है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और बिल अगर मान लो सही नहीं बनाया है तो उसको डिलीट करना है, और आप नया बिल बनाना चाह रहे हैं तो डिलीट तो हो रहा है, लेकिन नया जो बिल है मैनुअल प्रोसेस करके कर रहे हैं तो वो भी नहीं बन पा रहा है। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है, कल दिन में बन रहे थे लेकिन आज नहीं बन रहे, तो उसका भी समाधान है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये टेक्निकल टीम है एफएमएस की, वो इसका समाधान कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको उचित लगे तो वीडियो को हाइप करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।